दूसरा चैप्टर है, कुछ नाम है तथा देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले आपको आता है, क्या आता है? अम्ल आता है। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अम्ल कहने का मतलब है कि कोई भी पदार्थ जो स्वाद में खोजी लगे, खट्टा लगे, है ना, जिससे खाने के बाद आपको कैसा महसूस हो, कैसा फील हो, या खट्टा है। नींबू वगैरह खाते हैं, है ना, तो वह सोची है खट्टा है। तो जो कई दिन आम है, सोची है आम है। नींबू में भी पाया जाता है आम। नींबू नारंगी तो क्या है? खट्टा है, तो अम्ल हो गया। तो याद रखिएगा कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। पहला डिफाइन हो गया। और दूसरा डिफाइन क्या हो जाएगा? ऐसे पदार्थ जिसका सोची, दूसरा हो जाएगा ऐसे पदार्थ जो धातु से अभिक्रिया कर, किसे अभिक्रिया कर? धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, क्या कहलाता है? ओके, जो डिफाइन हो गया। देखना, एक डिफाइन होगा, एक डिफाइन क्या होगा? आर्हेनियस बाबू के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करे, क्या करे? हाइड्रोजन आयन। जैसे देखिए आपका हो गया HCl हो गया, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। तो ये क्या करता है? जल में घुलने के बाद ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाता है। एक प्लस चार्ज अलग हो जाएगा, एक क्लोरीन अलग हो जाएगा, हो जाता है। तो हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश रहता है? धन आवेश रहता है, यानी धनायन है ना। और क्लोरीन पर ऋण आयन है। तो दोनों मिलने के बाद क्या बनता है? HCl बनता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जो HCl है क्या अम्ल है? तो क्या बोलिएगा? हाँ कि नहीं? हाँ, ऐसे पूछेगा, क्या HCl अम्ल है? आंसर हाँ हो जाएगा, हो जाएगा ना। फिर क्या आएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल कहेगा, नाइट्रिक अम्ल कहेगा। ये समय तो ऐसे ही पता चल रहा है कि लास्ट में अपने अम्ल बोल रहा है ना, कि चैनल में आपका आंसर छिपा हुआ है। जैसे वो अम्ल बोल दिया, अम्ल हो गया। ठीक है, नींबू पूछेगा, नारंगी पूछेगा, ये सब क्या है? तो अम्ल है ना। बड़े से बैठे सीधा। ये सब क्या होता है? स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। चलिएगा, तो आपने समझ में आ गया। अब भाषण को देखिएगा, भाषण में क्या कहता है कि वैसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा लगे, कैसा लगे? कड़वा। जैसे कड़वा नहीं लगता है कोई चीज, लगता है ना, बस वैसा ही जो स्वाद में कैसा लगे? कड़वा लगे, उसे हम क्या कहेंगे? भाषण कहेंगे। ठीक है, जो स्वाद में खट्टा हो, क्या हो? खट्टा हो, वो अम्ल हो गई। और जो कड़वा हो वो हो जाएगा, भाषण हो जाएगा। ओके, और कहेगा जो धातु से अभिक्रिया कर क्या करे? जो अम्ल को उदासीन कर लवण बना दे। अम्ल को क्या कर? उदासीन कर लवण बना दे, है ना। वो अभी क्या कहलाएगा? आपका भस्म कहला जाएगा। और एक डिफाइन और हो जाएगा, किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। क्या हो जाएगा? वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करे। कौन सा आयन? हाइड्रोक्साइड को OH- से भी कहते हैं। ठीक है,
हाँ ऐसे रहेगा तो इसको पढ़िएगा कि हाइड्रोक्साइड आयन है। ओके, अगर H प्लस रहेगा तो इसको पढ़िएगा हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, जैसे में देखिए आपका किसी के भी लास्ट में OH लग जाए तो आप समझ लीजिए क्या है, ये भस्म है ना। हाँ, अगर A में OH हो जाए, KOH हो जाए और क्या हो जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, AlOH और फिर होता है। हाँ, तो जितना भी हाइड्रोक्साइड वाला आ जाएगा सब कौन सी हो जाएगा, आपका भस्म हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो देख लीजिएगा, पहचाने के यही सिस्टम है आपको कि जहाँ OH लगा देख लीजिए तो भस्म का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, भस्म का। और जहाँ OH नहीं लगा हुआ है, HCl है, NH कुछ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4 है, ये सब आपका क्या हो गया, अम्ल हो गया, है ना। समझ में आ रहा है। हाँ, तारेनियस बाबू ने कहा था कि वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या प्रदान करेगी, OH आयन प्रदान करे, है ना, क्या कहला जाएगा, भस्म कहलाएगा। ठीक है, एक और अभी पढ़ना है, क्या बतलाएं कि जल में विलेय भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्षार क्या है, क्षार भी एक भस्म का दूसरा रूप है ना। हाँ, भस्म को ही क्षार बोला जाता है। जल में अगर घुला हुआ है क्षार तो क्या हो गया, भस्म हो गया। अगला आता है आपका उदासीनीकरण। चलिए आगे लिखिएगा, अम्ल का गुण लिखिए।